ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करने वाला एनआरओ मांग रहा है। इख्तिदार में था तो सब अच्छे, इख्तिदार गया तो सब बुरे हो गए। इमरान खान को आज इख्तिदार मिल जाए तो फिर तारीफ शुरू कर देगा। एनआरओ वो होता है जो अलीमा बाजी को मिला। फराह खान को रातों रात बाहर भेज दिया गया। ये एनआरओ नहीं, साइफर हुकूमत की अमानत है, कोई हीरे की अंगूठी नहीं। दुनिया आज पाकिस्तान को साइफर भेजने से डरती है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरान खान को इख्तिदार में लाने के लिए पनामा का ड्रामा रचाया गया। मुझे नैब के हेड ऑफिस में 57 रोज हब्से बेजा में रखा गया। 6 साल पनामा का झूठा मुकदमा भुगतती रही। मेरा पासपोर्ट 3 साल क्यों नहीं दिया गया? बशीर मेमन को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाकर कहा जाता रहा कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करो। जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके उससे पसंद के फैसले लिए गए। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है, सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है। पासपोर्ट मिल गया, अब लंदन जाऊंगी। चोरी के तमाम केसेस माफ होना कौम से मजाक है। आज़ादी जमहूरी मार्च की कॉल किसी भी वक्त आ सकती है। सब ने जिहाद समझकर हिस्सा लेना होगा। कौम के लिए टर्निंग पॉइंट है। आवाम को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेशावर में पार्टी कायदीन, ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब में बोले, इस वक्त मुल्क पर चोरों का तसल्लुत है जो 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। ये महंगाई का बहाना बनाकर इक़्तिदार में आए, लेकिन महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया। अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए नैब पर अपना आदमी बिठाया गया। मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं ताकि इनका रास्ता साफ हो सके। अब मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होने का वक्त है। नवाज शरीफ ने मुझे फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी दी है। उनसे मुशावरत करता हूँ, वो मेरे भाई और लीडर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ज़मीन पर सबसे बड़ा झूठा शख्स है। मुआशरे में जहर फैला दिया, ऐसी तकसीम की जो कभी ना थी। इमरान खान ने मुल्क और बैरून मुल्क बहुत नुकसान पहुँचाया। बगैर किसी वजह के अमरीका के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। हम CPEC मंसूबे के लिए पुरअज़्म हैं। CPEC सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम है। चीन पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्तों में से एक है। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसल वादा की ताहयात नाअहली के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे तो हकाइक वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वादा केस में हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फारूक एश नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कहा कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस को तफसील से सुनेंगे। वक्त की कमी के बाइस समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। जो नई असम्बली आए इसको कानून में तरमीम करनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा कानून बनाया गया कि करप्शन के लिए नैब को सब कुछ साबित करना होगा। जो करप्शन करेगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जब केसेस चल रहे हों तो फरार हो जाएं या फिर डील करें और वापस आ जाएं। करप्शन का सैलाब रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। अभी हमारे पास विफाक का जवाब नहीं आया। ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मजीद 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अभी तक नैब का मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड नहीं। मालूम होना चाहिए कि नैब क्या मौक़िफ़ अपनाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। आपको साबित करना पड़ेगा कि हालिया तरामीम से नया कानून बेअसर कैसे हुआ। ये भी बताएं कि तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से कैसे मुस्तसादिम है। अदालत ने केस की समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे।
कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद 16 अक्टूबर को होगा। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज, रेंजर्स या एसटी की तैनाती जरूरी है। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA साइबर क्राइम के छापे, 14 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। FIA हुकाम का कहना है 40 मुलजिमों के खिलाफ तहकीकात जारी है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 65 पैसे सस्ता, 225 रुपए 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे कम होकर 228 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,350 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरता रहा और निजी बैंक फ़ायदा उठाते रहे। डॉलर और रुपए की कीमत में फ़र्क से बैंकों ने 56 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। बैंकों ने LCs खोलने के लिए इंटरबैंक रेट से 10 रुपए इजाफी रकम वसूल की। स्टेट बैंक की निजी बैंकों से मुतालिक तहकीकात जारी। 8 बैंकों को नोटिस जारी कर दिए। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को पेश की जाएगी। हुकूमत का लॉन्ग मार्च के शुरका को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने का फैसला। रेड जोन में वाक़ई सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले की जाएगी। लॉन्ग मार्च के शुरका असलहा साथ नहीं रख सकेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। तोशाखाना से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को गाड़ियां क्यों दी? यूसुफ रजा गिलानी सादिक और अमीन नहीं रहे। सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर आजम सवाती ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को जमा करवा दिया। रेफरेंस में कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वो सेनेट के रुकन नहीं रह सकते, उन्हें डीसीट किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रेफरेंस वसूल कर लिया। कहते हैं कानून के मुताबिक इसका जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन PDM की हलीफ जमात बन चुका है। एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफ़े दिए। चुन चुन कर मनपसंद अफराद के इस्तीफ़े मंजूर करने की बात की गई। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफ़ा कबूल हो जाए, एक का नहीं? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं ऑडियो लीक में वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइश पर काम करता है। वाज़े सबूत सामने आ गए हैं कि यह साजिश से किया जा रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से अदायगियों का तवाज़ुन बहुत मुतासिर हुआ। रेल ऑपरेशन बंद होने से रोजाना करोड़ों का नुकसान हुआ। रेलवे पर तेल की मद में 16 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। इन हालात में कहां हाथ फैलाएं? वफाक के पास तो खुद पैसे नहीं हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रेलवे के नुकसान का मुकाबला करेंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर रखी है। रेलवे जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत मिली तो आमदन 3 गुना बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस से दरखास्त करूंगा कि रेलवे का केस जल्दी लगाकर सुन लें, बिजनेस की इजाजत दी जाए। महंगी खाद और बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में किसान 7वें रोज भी सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किसान इत्तेहाद के कायदीन में मुज़ाकरात जारी। कुछ देर में अहम ऐलान मुतवक्किल। रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखेंगे। मुतालबात पूरे ना हुए तो डी चौक की जानिब जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद के सनतकार सरापा एहतजाज। बिजली की कीमतों को इंडस्ट्री की तबाही करार दे दिया। हौजरी मैन्युफैक्चरर्स ने शहर भर में बैनर्स आवेज़ा कर दिए। कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी ना की गई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंदिश की तरफ जाएगी। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गुज़श्ता टैरिफ पर किए थे, इस महीने रेट मजीद बढ़ा दिया गया।
इन हालात में फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, लाखों मजदूर भी सड़कों पर होंगे। सस्ता खाम माल खरीदने की इजाज़त और सस्ती बिजली ना मिली तो एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी। सिंध में सैलाबी पानी मौत बांटने लगा। मजीद 2 अफराद मलेरिया के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दादू, कंदकोट, लाड़काना, जैकबाबाद में भी वबाई अमराज से लोग बीमार पड़ने लगे। जगह जगह खड़े पानी से मकीनों को मुश्किलात। सांगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की वजह से ताहाल पानी मौजूद। कहीं हुकूमती इमदाद पहुंच गई, कहीं अब भी लोग मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील $16 करोड़ से बढ़ाकर $81 करोड़ 60 लाख कर दी। अपील आज यूएन और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तौर पर जिनेवा में ब्रीफिंग में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने जिनेवा में खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली में तरक्की याफ्ता ममालिक का हिस्सा ज़्यादा है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों में हिस्सा 1% से भी कम है, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत बहाली के लिए काम कर रही है।